पे लगी जो बाढ़ है उसको अफगान तालिबान की जानिब से उखाड़ा जा रहा है। तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर जमकर फायरिंग हुई है और खबर है कि फायरिंग में भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये बात की जा रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सीमा में मौजूद चौकियों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई। डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाई जा रही हैं। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो इतलात आ रही हैं, अभी तक ये जो फायरिंग का तबादला जारी है। मोदी साहब सिंगापुर गए हैं उसके बाद, और वहां पे डायस्पोरा को उन्होंने एंगेज किया, बड़ा लंबा चौड़ा 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, जिनमें सेमी कंडक्टर हैं उनके साथ। वी विल डू दिस एट एनी कॉस्ट। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है वी विल डू दिस एट एनी कॉस्ट। लेकिन कुछ जो मकामी लोगों ने मुबैना तौर पर वहाँ पर जो फुटेज बनाई है उसमें यकीनी तौर पर देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है कि दोनों अतराफ से भारी असले का इस्तेमाल हो रहा है। अब सिंगापुर का एडवांटेज ये है कि उसका कई कई दहाइयों का एक्सपीरियंस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। अफगानिस्तान के लोग क्यों इतना डिसलाइक करते हैं पाकिस्तान को, क्यों पाकिस्तानी इसको पसंद नहीं करते अफगानिस्तान के लोग, और अफगानिस्तान क्यों हेट करता है पाकिस्तान से। और इंडिया ये कहता है कि हम सिंगापुर की जो कंपनियां हैं उनको एक्सेस देंगे ताकि ताकि जो चीज़ मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो जो सप्लाई चेन है उसको हम मेंटेन कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोक के बीच प्रतिनिधि स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते हुए। इन समझौतों में दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। भारत सिंगापुर में डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। भारत और सिंगापुर के बीच जो पहला समझौता हुआ है उसके तहत भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय और सिंगापुर का डिजिटल डेवलपमेंट मंत्रालय मिलकर डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक जैसे डीपीआई, साइबर सिक्योरिटी, 5G, इमर्जिंग तकनीक जैसे सुपर कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति बनी है। श्रमिकों के कौशल को और बढ़ाने और डिजिटल डोमेन में काम करने वाले लोगों के स्किल को बेहतर बनाने के लिए भी दोनों देशों में समझौता हुआ है। अब भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर की डील देख पाकिस्तान सकते में है। ये बात की जा रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर विद पाकिस्तान। क्या अफगानिस्तान ऐसा कर रहा है? और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग हो सकती है, ये तो है अपनी जगह पर, इसके ऊपर बात भी होती रहती है, डिबेट। लेकिन क्या वाकई अफगानिस्तान कोई तैयारी कर रहा है जंग की पाकिस्तान के साथ? तो इसके ऊपर 2-3 जगहों पर ये बात सुनने को मिली। लगता है कि ऐसा हो सकता है। खबर क्या है वो आपके सामने रखते हैं और फिर हम इसको एनालाइज करेंगे। तो देखिए, खबर ये है कि अफगानिस्तान की तरफ ड्यूरन लाइन पर, अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर रोड्स कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाई जा रही हैं। तो इस पर कहा जा सकता है कि ये तो पाकिस्तान भी करता रहता है। पाकिस्तान के बॉर्डर के इस तरफ भी चेक पोस्टें भी बनाई जाती रहती हैं, डिप्लॉयमेंट्स भी होती रहती है। ये तो दोनों तरफ जो है वो बॉर्डर पर बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन नहीं, अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने स्टेटमेंट दी है और उसमें ये बात की जा रही है कि उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। इन अ स्पीच, Taliban's defense minister Yaqoob Mujahid claimed that constructing roads, deploying border security forces and establishing checkpoints along the Durand line is not a challenge to our neighbors. It is to protect Afghanistan. We will do this at any cost. अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है we will do this at any cost, no matter what. अच्छा, अब इसमें यह बात की गई है कि दिस स्टेटमेंट सीम्स एम्ड एट पाकिस्तान। तो भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हर उस मुल्क जा रहे हैं जहां पे जाने से उनके मुल्क में इंडस्ट्री आएगी
और पाकिस्तान आज तक ये फिगर आउट नहीं कर सका कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आनी थी उसको लेके कैसे आना है। ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है कि पहले घर में काम करना पड़ता है, फिर बाहर से लोगों को कहना पड़ता है। आपको पता है कि इंडिया ऑलरेडी जो है वो आईफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है जी? और उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब वो कहते हैं कि मोदी साहब ये अब देखें ये फ़ायदा जब किसी से लेना हो तो ये कहना तो चाहिए ना। कहते जी सिंगापुर जो है वो हमारे लिए एक पार्टनर नहीं है, एक इंस्पिरेशन है। हर डेवलपिंग नेशन के लिए और बात भी ठीक है, सिंगापुर ने तरक्की तो बहुत की है, ठीक है जी। लेकिन मज़े की बात ये है कि इंडिया ने इन तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया है, तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया। अब दोनों मुल्कों ने एमओयू साइन किए हैं कि किस तरह जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, स्किल डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में काम करना है। ये भारत की सरकार कह रही है। सो 4 मेजर एरियाज़ हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर। स्किल डेवलपमेंट भी इंडिया आनी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इंडिया आनी है। आपको पता है इंडिया अपने उसको बड़ा महसूस करता है कि हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इसलिए आनी है कि भाई सारा मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी आगे इंडिया में होनी है। एंड हेल्थ केयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडिया के लिए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो कोविड में चीज़ें हुई इस तरह। है एनी हाउ अब सिंगापुर ने ये फैसला किया और वादा किया है कि वो इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। और इंडिया ये कहता है कि हम सिंगापुर की जो कंपनियां हैं उनको एक्सेस देंगे ताकि ताकि जो चीज़ मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ वो जो सप्लाई चेन है उसको हम मेंटेन कर सकें। असल में इंडिया का एक टारगेट है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है फाइन, बट द क्वेश्चन इज़ कि उस इन्वेस्टमेंट वो इसलिए आ रही है बिकॉज़ उसको ये यकीन दिलवाना है कि हम उतना रॉ मटेरियल, उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी ह्यूमन डेवलपमेंट, उतने स्किल सेट वाले लोग हम आपको देंगे ताकि आप तरक्की सिर्फ ये नहीं है कि एक कंपनी को कहेंगे यार 2 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर दो पाकिस्तान जाके या इंडिया जाके करोगे। नो, 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 नो। उसका इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल चिप प्रोडक्शन में देखें, इंडिया सिंगापुर जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। और जैसे ये मैंने कहा कि वो कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्रियों को वो जिसे कहते हैं ना रेड कार्पेट वेलकम देंगे, हम आपके लोगों को रेड कार्पेट वेलकम देंगे, ठीक है। अब सिंगापुर का एडवांटेज ये है कि उसका कई कई दहाइयों का एक्सपीरियंस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है जी। ये वो मुल्क हैं जहाँ पे शायद पाकिस्तान को जाना चाहिए और आज अगर दुनिया फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, डी-रिस्किंग की वजह से चाइना से इंडस्ट्री उठा रही थी, तो पाकिस्तान इस काबिल होता कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती। लेकिन पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती। दुःख तो इस चीज़ का है।